बहन मायावती जी का सबसे बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, बहन मायावती जी का 15 जनवरी को बड़ा ऐलान होने वाला है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब एक्सक्लूसिव खबर बहुजन समाज पार्टी का हम आपको देने वाले हैं। आपसे कहीं छूट ना जाए ये खबर, क्योंकि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास आई है। नीचे काले में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप अपनी उंगलियां दबा दीजिए, बिल्कुल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और बसपा की एग्जैक्ट सही रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। बहन मायावती जी क्या करने वाली है। 15 जनवरी 2025 को बहन मायावती जी का बड़ा ऐलान होना है। जैसा कि सर्वविदित है, सब जानते हैं, बहन जी का जन्मदिन है 15 जनवरी को, और उसी दिन एक टर्निंग पॉइंट होगा बहुजन समाज पार्टी का। जो गिरता हुआ जनाधार है, जो लोगों को जोड़ना है, छोटी छोटी पार्टियों को विलय करवाना है बसपा में, जो लोग विलय नहीं होंगे उनको गठबंधन में लेना है, इस तरह की बहुत सारी बातों पर मंथन होना है। बहन मायावती जी ने इशारा कर दिया है। उससे पहले प्रेस रिलीज, ट्विटर, हर जगह एक तरह से भूमिका बांधी जा रही है। उधर आकाश आनंद दिल्ली के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर प्रत्येक विधानसभा में घूम रहे हैं। दिल्ली के मतदाताओं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का वो मनोबल बढ़ा रहे हैं और ये बता रहे हैं ये झूठी सरकार है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है ये झूठी सरकार है। सीधे वो हमला कर रहे हैं केजरीवाल जी के कामों के ऊपर। उन्होंने सीधे कहा कि जो सड़कें हैं वो वैसे ही बदहाल है जो 10 साल पहले था, जो बिजली व्यवस्था है, बाकी चीजें हैं, सब कुछ वैसा ही बदहाल है। मुट्ठी भर लोगों को फ्री का बिजली, महिलाओं को जो है डीटीसी में फ्री का टिकट देकर यह राज कर रहे हैं। जो फ्री में ये दे रहे हैं वह पैसा कहां से आता है? आम जनता से ही तो आता है, जो टैक्स के पैसे हैं। तो फिर फ्री मिला क्या? कहने का मतलब यह कि आपको टैक्स भी नहीं देना पड़े और तब सब कुछ अगर फ्री में मिले तो हम उसको फ्री मानेंगे। जब आप हेवी टैक्स लेते हैं, हर जगह जीएसटी में ले रहे हैं, मतलब दिल्ली सरकार की अलग टैक्स होगी और केंद्र सरकार की अलग टैक्स होगी और दोनों को मिलाकर एक जो गुमनाम कहते हैं जीएसटी भारी भरकम ली जाती है, तो फिर किस बात का फ्री? इस तरह की व्याख्या करके आकाश आनंद जी एक जमीनी नेता बनने की तैयारी कर रहे हैं। उधर बहन मायावती जी सबसे बात कर रहे हैं, चाहे वो पल्लवी पटेल हो, अनुप्रिया पटेल हो, आशीष पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो और चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया तो है ही, और उनको भी साथ करने की, आशीर्वाद देने की पूरी तैयारी है अपने जन्मदिन पर, तमाम लोगों के बीच में, ताकि सबको लगे कि यह मजबूती से किया गया कार्य है। बहुजन समाज पार्टी की इन तैयारियों से ऐसा नहीं है कि बाकी लोग वाकिफ नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है, वो चौकन्ना भी हो रहे हैं कि बसपा कुछ बड़ा तो नहीं करने जा रही है, बड़ा खेला यूपी में तो नहीं होने जा रहा है। जैसा कि आप सोचते होंगे, जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। क्या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को दो फार किया जा सकता है? क्या उनके विधायकों में बगावत हो सकती है? समाजवादी पार्टी के पास 125 विधायक हैं, वह भी डरे हुए हैं, चौकन्ना है कहीं समाजवादी पार्टी न टूट जाए। बहन मायावती जी की बड़ी गहरी चाल है और 15 दिन पहले ही उन्होंने भूमिका बांधना शुरू कर दिया। सही समय पर चंद्रशेखर आजाद ने भी प्रेस रिलीज दिया, मीडिया में बोला कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मैंने कई बार फोन लगाया, हमें फोन पे जो है मतलब बहन मायावती जी या जो बुआ जी कहते हैं सम्मानित तरीके से,
वो मिली नहीं और हमें किसी से बात नहीं हुई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो गूगल से नंबर उठाया हुआ होता है उस पर जनरल नंबर होता है, ऑफिस का होता है, और स्टाफ लापरवाही करते हैं, नहीं भी उठाते हैं। कई बार ये घटनाक्रम पत्रकारों के साथ भी होता आया है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया के जरिए अपनी बातें बहुजन समाज पार्टी तक पहुंचा दी, अपना दिल साफ करके दिखा दिया। बहन मायावती जी अकेले आजाद समाज पार्टी को ही नहीं, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों को भी जोड़ना चाहते हैं। और 15 जनवरी उनका जन्मदिन है, उसी दिन बड़ा ऐलान करने वाले हैं। इस लाइन में बहुत सारे पार्टी में जो गठबंधन पार्टनर हो सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जी भी हों, और भी लोग होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने एक लंबी रेखाएं खींच दिया है। बहुजन समाज पार्टी कुछ बड़ा करने जा रही है, और इसलिए आकाश आनंद जी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगा दिया है, ताकि आप दिल्ली के कार्यकर्ता, जो दिल्ली के बसपा कार्यकर्ता है, जो दिल्ली का प्रदेश कार्यालय बसपा का है, वह सब अपने अपने काम में लगा रहे। और 15 जनवरी को जो बर्थडे है, उनका जन्मदिन है, उस दिन दिल्ली के कार्यकर्ता बस विश कर लेंगे, लेकिन जो पूरे देश भर के कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी के, वो सबकी निगाह 15 जनवरी के ऊपर है कि बहन मायावती जी क्या ऐलान करने वाली हैं, किन किन को जोड़ने वाली हैं। बिहार की राजनीति काफी गर्म है। सुबह सुबह 4 बजे बिहार पुलिस ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें उन्होंने समर्थन दे दिया। समर्थन पर धरना पर बैठ गए और बिहार पुलिस ने अचानक हमला कर दिया, लाठियां बरसाई और उन्हें उठाकर जेल में बंद कर दिया। एम्स में वो अभी इलाजरत हैं। उधर तेजस्वी यादव जी ने और कई नेताओं ने आरोप लगाया कि उनका वैनिटी बैन खड़ा रहता है। कहने का मतलब यह, जो आर्टिस्टों का होता है, हीरो हीरोइन का होता है, एक गाड़ी जिसमें मेकअप सेकअप किया जाता है, बाथरूम टॉयलेट सब रहता है, इस तरह की गाड़ी प्रशांत किशोर की लगी रहती थी। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि अगर वो गाड़ी हम नहीं लेके जाएंगे तो हम शौचालय कहाँ जाएंगे, खाएंगे पिएंगे कहाँ पे, बैठेंगे, बहुत सारी बातें हैं। सरकार ये तमाम सुविधा दे दे, गांधी मैदान में शौचालय खुलवा दे, सारा व्यवस्था कर दे, हम वो गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे। सवाल ये उठता है ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि भाजपा की ये चाल है कि किसी तरह बिहार को उथल पुथल करके और संविधान की अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगवा दिया जाए। धारा 356 जो होता है उसमें कहा जाता है कि राज्य का संवैधानिक मानदंड जो है खतरे में आ गया है, कानून व्यवस्था का सत्यानाश हो गया है, इसलिए हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। राष्ट्रपति शासन में आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल हैं, जो भाजपा के समर्थक ही नहीं भक्त है। तो कुल मिलाकर भाजपा का शासन आ जाएगा राष्ट्रपति शासन लगते ही। उसके बाद नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। प्रश्न ये उठता है कि संजय झा और ललन सिंह आधा जदयू के हैं, आधा भाजपा के हैं, क्योंकि भाजपा की भाषा बोलते हैं। नीतीश के काम कम गिनाते हैं और भाजपा के काम ज्यादा गिनाते हैं। उधर तेजस्वी यादव एडवांस में ही यह सोच लिए कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बन चुका हूं। अगर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो जदयू अलग चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस और राजद इंडिया गठबंधन बनाए हुए हैं, लेकिन भाजपा भी अलग चुनाव लड़ेगी। कहने का मतलब यह कि सबको अपनी अपनी ताकत पता लग जाएगा और राष्ट्रपति शासन लगते ही बिहार में भाजपा अपने हिसाब से चुनाव करवाएगी। क्योंकि बिहार के जो 38 जिले हैं, उन 38 जिले में भाजपा का अपना एसपी होगा, अपना डीएम होगा, अपना अधिकारी होगा राष्ट्रपति शासन में। भाजपा यही चाहती है कि छात्र उबले, बिहार का चक्का जाम कर दे, रेल रोके, छात्रों के ऊपर कोई बहस नहीं करेंगे, इतना इग्नोर करेंगे कि उग्र होके कुछ ऐसा काम करे
जिससे हम कह सके कि बिहार की कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई है। इसलिए यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार के मामले में सब संदेह की निगाह से देखते हैं कि अब पलटे तब पलटे। अगर ये पलट जाते हैं समय से पहले, तेजस्वी यादव से जुड़कर, इंडिया गठबंधन से जुड़कर सरकार बना लेते हैं, तो भाजपा विपक्ष में चली जाएगी और फिर जो है नीतीश कुमार का शासन में चुनाव होगा तो नीतीश कुमार ताकतवर रहेंगे, तेजस्वी यादव ताकतवर रहेंगे। लेकिन छात्रों के बवाल को इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाए ताकि राष्ट्रपति शासन लगाने में सहूलियत हो, और जब राष्ट्रपति शासन लग जाए तो बिहार विधानसभा का चुनाव कराने में भाजपा के पक्ष में जाएगा। महाराष्ट्र की तरह भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार में आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।